हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है राज कोचिंग एकेडमी में। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो चलिए हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जानते हैं कि रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है, क्या रियल नंबर होते क्या हैं। तो उनके बारे में चलिए हम आज जानते हैं। सबसे पहले मैथ्स में क्या होता है, बेसिकली दो प्रकार के नंबर होते हैं, है ना। सबसे पहले होता है, एक तो होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर सर क्या होता है, तो ये हम जानेंगे जब हमारी 11th क्लास आ जाएगी, तो उसमें हम जानेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या, कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो सबसे पहले रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर भी दो टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर। हमने पुरानी क्लासों में 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। और एक तो हो गया रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, ऐसा हमारा कोई भी नंबर लाइन का कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। तो ऐसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ऐसा कोई भी नंबर, वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे 3/5, तो ये क्या हो गया, एक हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। बस इसमें एक कंडीशंस होती है कि q = नॉट 0, q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस खाली एक कंडीशन इसमें होती है, ठीक है। तो चलो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में देखते हैं नंबर्स कौन कौन से हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। तो जैसे 3/5 ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, और 6/2 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। भले ये आगे जाके कैंसिल हो जाए, लेकिन ये अभी हमारा रेशनल नंबर है। अब जैसे कहीं पे सिंगल 5 लिखा हुआ है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है क्या। अब सर ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में पी वाई क्यू के फॉर्म में है। ये कैसे, क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर है। अब आती है डेसिमल वाले नंबर्स की बात। तो डेसिमल वाला नंबर जैसे लिखा है 6.25, तो अगर हम जैसे भी पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 625/100। तो ये नंबर भी हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब 0, क्या 0 रेशनल नंबर होता है क्या। यस, बिल्कुल 0 एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारी शर्त, एक कंडीशन एक ही थी कि q = नॉट 0, हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा p 0 हो सकता है, लेकिन हमारा q 0 नहीं होना चाहिए, बस। तो ये 0/1 है, इसका मतलब p हमारा 0 है, लेकिन q हमारा 1 है। तो ये भी क्या होगा, एक हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो अभी हमने जान लिया रेशनल नंबर किसको कहते हैं। और अब इसमें एक चीज़ और आती है, चलिए और देखते हैं हम। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, और अगर आप नहीं नोट कर पाए तो आप वीडियो को पॉज करके बैक में जाके ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब बात आती है पॉइंट्स वाले नंबरों की। तो पॉइंट्स वाले नंबर भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, ऐसे पॉइंट्स वाले नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं, जैसे लिखा है 5.3, तो ये 3 के बाद में कोई भी नंबर इसमें नहीं है, तो ये यहीं पे 3 पे टर्मिनेट हो गया है। तो ऐसे नंबर भी हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। और जैसे 6.75, तो ये भी 5 के बाद टर्मिनेट है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। तो एक तो हो गया ये फर्स्ट टाइप पॉइंट्स वाले नंबर का। सेकेंड टाइप होता है
कि टर्मिनेट ना हो लेकिन वो रिपीट होता रहे कंटिन्यूसली। जैसे 3 क्या है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है, भले ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन इसमें रिपीटेशन है, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल देख लें, जैसे 6.123 123 123। नो मैटर कितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड एंड लास्ट टर्म इसमें पॉइंट्स में आती है, डेसिमल में आती है, वो आती है कि अगर कोई हमारा नंबर ऐसा है कि वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो सर ऐसा कौन सा नंबर होता है जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो? तो चलो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे लिखा है 6.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, तो ऐसे करके हमारा नंबर जो है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। रिपीट कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, फिर इसके बाद 1 लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारा नंबर ख़त्म तो नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इन तीनों केस में ये ऊपर वाले ये दोनों केस रेशनल नंबर में आ जाएंगे और ये जो लास्ट वाला है ये बस खाली इर्रेशनल नंबर में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर की कंडीशन में ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो सॉरी, तो जो ना तो हमारा टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ऐसा नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर में चला जाएगा। चलिए इर्रेशनल नंबर की और टाइप्स हम देखते हैं कि हम और इर्रेशनल नंबर किसको बोल सकते हैं या ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो हमारे रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इर्रेशनल नंबर को देखते हैं अपने। तो जितने भी हमारे रूट्स वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब रूट्स वाले नंबर कैसे? जैसे √2 लिखा है, √3 लिखा है, तो ये नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन √4 जो होगा उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो होती है 2, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर में आ जाएगा। जितने भी रूट्स होते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं। जैसे √16 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा, ना कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, तो ये हमारे नंबर इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा कौन सा नंबर ऐसा होता है जो हमारा इर्रेशनल नंबर हो? जैसे हम पाई, जिसको हम पाई बोलते हैं। अब सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है जो कि रेशनल नंबर में आना चाहिए, ये भी तो PYQ की फॉर्म में आती है। लेकिन जो हम पाई की वैल्यू बेटा 22/7 लिखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अब अप्रॉक्स वैल्यू कैसे? जैसे अगर कोई हमसे हमारी एज को पूछता है तो हम उससे क्या बोलते हैं कि हमारी एज है या मेरी एज है 16 ईयर्स। तो एग्जैक्ट उसी दिन तो ऐसा नहीं होता है कि आप उसी दिन या उसी टाइम आप बिल्कुल 16 साल के हुए हों या 16 ईयर्स के हुए हों, ऐसा तो नहीं होता है। मान लो सपोज़ कीजिए किसी का बर्थडे जनवरी में आता है और मैं उससे उसकी एज अगस्त में पूछता हूँ, तो वो 16 साल ही बताएगा, मतलब 16 ईयर्स ही बोलेगा। अब लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट एज है वो 16 नहीं होगी, 16 से कुछ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका बर्थडे जनवरी में है और मैं उससे अगस्त में पूछ रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, ये खाली एक अप्रॉक्स वैल्यू है जो लगभग हम बोल सकते हैं कि ये पाई की वैल्यू हो सकती है। चलिए ठीक है, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है जबकि पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है।
और थर्ड केस क्या आता है हमारा, अभी जो हमने बताया था कि ऐसा पॉइंट डेसिमल नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन रिपीटिंग भी हो। तो ऐसे सारे के सारे नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर में आ जाते हैं। चलिए, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1। अभी हमने रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में जाना है। अब हमारा हमने पिछली क्लासों में अपने 8th और 9th में जो रेशनल नंबर्स के टाइप्स होते हैं, जिनको हम होल नंबर बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं या इंटीजर्स बोलते हैं, वो हमने पढ़े हुए हैं। तो उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये NCERT की एक्सरसाइज है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हर नंबर को हमें उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको लिखना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट क्या है, 140। तो प्राइम फैक्टर्स, हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो हमने अभी तक जितनी भी क्लासों में एलसीएम निकाला होगा, तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प को लेते हैं। तो हमें बस वही करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे यहाँ पे। तो 2 7 जा 14, 0 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। अब सर आपने यहाँ 5 ऊपर से क्यों नहीं लिया, 2 नीचे ले लेते। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का सही सीक्वेंस होता है वो रहता है पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। अगर उसमें डिवाइड नहीं जाता है तो फिर हम उससे बड़ा लेते रहेंगे। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि उससे हमारा आंसर हमेशा सही बना रहता है, हमारे गलत होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा ये आंसर इसका हो गया, या ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन हम अब इसका देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का। हाँ, तो अगला है 156। चलिए, 156 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। फिर ये 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 खुद में एक प्राइम नंबर है तो 1। तो चलिए, 156 के क्या फैक्टर हो जाएंगे हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारे 156 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। तो इसको हम अपने नोट डाउन कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसी में हमारा नेक्स्ट है 3825। तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट लेटर 5 है, मतलब हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा। तो ये 3 से हम करके इसको देखें। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 22, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। हाँ, फिर अगेन 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 46, अब देखेंगे 5 से 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर है। चलिए,
तो हमारे 3825 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो किसी भी नंबर्स को उसके फैक्टर्स ऐसे फैक्टरों में तोड़ना जो एक प्राइम नंबर हों, जैसे 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, को तोड़ना ही प्राइम फैक्टर्स कहलाता है या फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 70। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। चलिए इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या फैक्टर्स करेंगे। तो ये 5 से 5 1 5 0 0 1 एंड फिर 11 से 11 9 जा 99 11 1 जा 11 प्लस 7 1 जा 7 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 31। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स 5005 के। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 5th नंबर का है 7429। तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं 7429 के। तो ये लास्ट लेटर ऑड है तो ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, 7 4 11 2 13 तो 3 से भी नहीं जाएगा। तो ये हमारा जाएगा 17 से, 17 4 3 एंड 7। ठीक है, तो अब 437 हमारा जाएगा 19 से। तो 19 2 जा 38 एंड 5 19 3 जा 57 फिर 23। तो ये आ गया हमारा, हाँ ये प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए 17 19 एंड 23। तो ये आ गए हैं 7429 के प्राइम फैक्टर्स। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हाँ, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो हमारा एक ये फॉर्मूला भी होता है, ये हमें हमेशा नोट डाउन किए करके रखना है कि किसी भी नंबर का, किसी भी 2 नंबर्स का LCM और उनका SCF का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो चलो इसको हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे नंबर्स हैं 26 एंड 91। तो चलो 26 एंड 91 का सबसे पहले हम LCM देख लेते हैं। 26 एंड 91 2 3 1 फिर 7 13। ठीक है, तो ये तो है हमारा LCM। तो LCM क्या हो गया हमारा 2 × 7 × 13 इज इक्वल टू होता है 182। चलिए हम देख लेते हैं SCF। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 3 1 एंड 91 के तो इन दोनों में हमारा SCF क्या हो गया जो इसमें कॉमन हो। तो इनमें क्या कॉमन है 13 और इसमें भी 13। चलिए तो हमारा दोनों नंबर्स का मल्टीपल क्या हो गया है यहाँ पे 26 × 91 इज इक्वल टू होता है हमारा 2366 एंड हमारा LCM × SCF कितना होगा यहाँ पे। तो LCM है हमारा 182 एंड SCF है हमारा 13। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 2366।
तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है। दोनों नंबर्स का मल्टीपल और दोनों नंबर्स के एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीपल ये होता है, दोनों ही इक्वल होते हैं। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब इसका अपने देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो हम सबसे पहले एलसीएम देख लेते हैं। 510 एंड 92 का ये तो जाएगा नहीं, 23 फिर 3 24 3 एंड फिर आएगा 17, तो 1 एंड 23 एंड 23 सॉरी 23 फिर आएगा 23, तो 1 एंड 1। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो ये तो हो जाएगा हमारा 23,460। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका एचसीएफ को। तो 510 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, $55 5 17 एंड 17 1 एंड 92 का 46 23 एंड 23 1। तो इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन है। एक तो हमारा 2 दोनों में कॉमन है एंड और कुछ कॉमन नहीं है। चलिए तो एचसीएफ हमारा आता है 2, ठीक है। तो अभी हम 510 एंड 92 का मल्टीपल करते हैं, तो आता है हमारा 46,920। तो अभी हम यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, तो ये हमारा 23,460 इंटू 2 करने पे ये हमारा आ जाता है 46,920। चलिए तो इसी में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। चलिए इनका हम सबसे पहले एलसीएम करते हैं। टू 2 6 12 2 8 16 2 2 4 2 7 फिर अगेन 2 से 2 8 16 2 4 8 27 4 to 27 2 1 फिर 3 से एंड अगेन 3 7 1 एंड लास्ट आ जाएगा 7। तो चलिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू आता है हमारा 3024। चलिए हम SCF देख लेते हैं 336 का 2 1 2 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21 एंड 3 7। ठीक है, फिर 54 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। चलिए इनमें हम देखते हैं क्या कॉमन है। एक हमारा 2 दोनों में कॉमन है, चलिए एक हमारा 3 दोनों में कॉमन है बस। तो हमारा SCF क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू होता है 6। चलिए तो LCM इंटू SCF ये हमारा आता है इसका LCM इंटू SCF करने पे हमारा आता है 18,144 एंड यहाँ पे अगर हम मल्टीपल करेंगे दोनों नंबर्स का तो ये भी हमारा आएगा 18,144। तो चलिए तो इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू SCF के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा चलिए सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या निकालना है, दोनों के LCM और SCF को निकालना है। 12 15 एंड 21। सबसे पहले तो हम LCM देखते हैं। हाँ 12 15 एंड 21, 2 6 या 12 15 21, 2 3 या 6 15 एंड 21, 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 7 जा 5 1 1 एंड 7 एंड 7, तो 1 1 एंड 1। तो LCM यहाँ पे हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा हमारा LCM 2 2 जो 4 4 3 जो 12 60 420। ठीक है, तो एंड SCF को हम देख लेते हैं। SCF करते हैं हम अलग अलग। हाँ चलिए हम SCF को देख लेते हैं हम। हाँ तो 12 का पहले फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा 3 1, फिर 15 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5 एंड 21, 3 7 जा 7 1 जा। तो तीनों में हम देखते हैं क्या कॉमन है, तो 3 तीनों में कॉमन है। तो यहाँ हमारा SCF आ जाएगा 3 ओनली। तो बस ये हो गए हमारे आंसर। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 एंड 29। तो 17 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है एंड 29 भी एक प्राइम नंबर है। तीनों के LCM करते हैं 17 23 एंड 29। सबसे पहले तो 17 1 23 29, फिर 23 1 1 एंड 29, फिर 29 1 1 एंड 1। तो LCM हमारा आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। हम इसके SCF को देख लेते हैं। तो सबसे पहले 17 का देखते हैं। तो 17 1 जा 17, फिर 23 तो 23 1 जा 23 एंड 29 जा 29। तो तीनों का SCF आएगा हमारा 1, क्योंकि इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका SCF क्या आता है, इक्वल टू 1 आता है। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जैसे 8 9 एंड 25। तो
तो ये हमारे हैं तो एक्चुअल में प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपस में ज़रूर को प्राइम्स हैं। ये आपस में क्या है? को प्राइम्स। को प्राइम्स ऐसे नंबर जिनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम्स बोलते हैं। तो चलिए इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 2 4 8 9 25, 2 2 9 25 and 2 1 9 25 and 9 1 25 and 5 1 1 5 and 5। चलिए, तो इसका हमारा एलसीएम जो आया वो क्या आ गया है? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, हम इनके एचसीएफ को देख लेते हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 2 1। ठीक है, फिर 9 के, फिर 25। हाँ, तो इनमें हम देखते हैं तीनों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ तीनों का हो जाएगा 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। तीनों के फैक्टर नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसी में 4th क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 9, तो फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो चलो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि मल्टीपल ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है? 9। तो अगर हमारा एलसीएम आ जाता है तो हम वो नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू 9। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 306 × 657 अपॉन 9। तो 3 3 या 9 एंड 3 1 या 3, 3 3 या 9 एंड 3 4 या 12। तो एलसीएम आ गया हमारा 657 × 34। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n में कभी भी ये एंडिंग इसकी 0 के साथ हो सकती है क्या? तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो कहीं ना कहीं उसका फैक्टर 2 और 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 मिलके ही 10 को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर्स। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हैं तो ये 0 के साथ एंड हो सकता है, लेकिन 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 3। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ठीक है ना, तो 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकती, क्योंकि 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, जबकि हमें क्या चाहिए होते हैं? 2 और 5 चाहिए होते हैं।
चलिए तो इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 6। तो एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं? तो चलो हम देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो या जिसके भी फैक्टर्स ना हो, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स हों, 1 के अलावा जिनके फैक्टर्स हों, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अगर इस पूरे नंबर का कोई फैक्टर निकल रहा है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अगर इस पूरे नंबर का कोई भी फैक्टर 1 के अलावा नहीं निकल रहा है तो उसको हम प्राइम नंबर कह देंगे। चलो तो इसमें हम देखते हैं। तो ये एक सिंगल टर्म है क्योंकि ये मल्टीपल में है, तो इन दोनों टर्म्स में हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो 7 × 11 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 13 × 11 7 = 77 + 1, तो ये होता है हमारा 13 × 78। और 78 को हम लिख सकते हैं 13 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ इतने सारे फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। हाँ, तो अब सेकेंड वाला हम देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ पे ये पूरा नंबर एक में गिना जाएगा और ये नंबर दूसरे में गिना जाएगा। तो दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 को। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, तो यहाँ हम इंटू करेंगे और उसमें 1 का ऐड कर देंगे। हाँ, तो इंटू करने के बाद हमारा आता है 1009। 1009 एक प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन 5 इंटू में है तो ये पूरा नंबर एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि उसके दो फैक्टर्स हैं जो कि 9 and 1009 सॉरी 5 and 1009 है उसके फैक्टर्स। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अलग तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा अलग है। चलो, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अब कोई सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया जब राउंड लगाती है तो उसको 18 मिनट्स का टाइम लगता है। हाँ, पूरा राउंड लगाने में, मतलब एक पूरा राउंड लगा के जब वो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाती है तो उसको 18 मिनट लगता है। वहीं रवि को उस पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने में ओनली 12 मिनट लगते हैं। रवि, समझ लीजिए रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो रवि को 12 मिनट ही उस पूरे राउंड को लगाने में लगे। तो सपोज़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज़ कीजिए ये दोनों एक ही पॉइंट से ग्राउंड का चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि ये दोनों वापस इसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिनट बाद या कितने चक्कर बाद मिलेंगे। तो इसको हम बताने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 12 and 18 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 6 = 12, 2 9 = 18 एंड 2 3 = 6, 9, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 and 1। तो यहाँ हमारा एलसीएम आ गया है 2 × 2 × 3 × 3, तो 4 × 9, तो यह आ गया है 36। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई यहीं पे। 1.1 कंप्लीट हुई। अब इसके बाद की एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करते रहें। जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, या छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, कोई भी हो, तो उसको हमारे पेज की सजेशन आप देते रहें। इसमें आपको कंटिन्यू
एक के बाद एक कंटेंट मिलेगा या मैथ्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मिलेंगे। अभी हमारा एम है कि हम जितनी भी NCERT की एक्सरसाइज है उनको पहले लेके चलेंगे, देन उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जैसे RD शर्मा, RS अग्रवाल या ओसवाल की जो भी बुक्स होती हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराएं। तो आपका जितना भी हमें प्यार मिलेगा उसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे या एक्सरसाइज आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। सो